हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसफार्मर की संरचना समझाएंगे। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में या ट्रांसफार्मर की संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है सॉफ्ट आयरन या लेमिनेटेड स्टील कोर। तो यह जो ठोस भाग होता है जिस पर वाइंडिंगें लपेटी जाती हैं और जो फ्लक्स के प्रवाह के लिए मार्ग बनाता है, इसे हम लेमिनेटेड स्टील कोर या कोर कहते हैं। यह दो मटेरियल की बनाई जाती है। इसे सॉफ्ट आयरन का भी बना सकते हैं और स्टील का भी बना सकते हैं। इसमें दो मटेरियलों का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में दूसरा जो मुख्य भाग होता है वह होता है वाइंडिंग। किसी भी ट्रांसफार्मर में कम से कम दो वाइंडिंगें अवश्य होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिस वाइंडिंग को सोर्स से कनेक्ट करते हैं उसे जिस वाइंडिंग को सोर्स से कनेक्ट करते हैं उसे ये जिस वाइंडिंग को हमने सोर्स से कनेक्ट किया हुआ उसे हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट किया जाता है उसे जिस वाइंडिंग को सोर्स से लोड से कनेक्ट किया जाता है उसे लोड वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, इसे आप याद रखिए। इसके अलावा वाइंडिंगों को लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कहा जाता है। वह भी सिंपल है। जिस वाइंडिंग की तरफ लो वोल्टेज होते हैं या जो वाइंडिंग लोअर वोल्टेज साइड पे होती है उसे एलवी साइड, एलवी वाइंडिंग कहा जाता है या लो वोल्टेज वाइंडिंग कहा जाता है। और जिस वाइंडिंग की तरफ ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, हायर वोल्टेज होते हैं, उसे एचवी साइड, एचवी वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में केवल यही दो मुख्य भाग होते हैं। जो सबसे सिंपल ट्रांसफार्मर होता है, जो सबसे एलिमेंट्री ट्रांसफार्मर होता है, उसमें केवल यह दो ही मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन विजुअल्स में हमने आपको एक्चुअल में जो कोर होती है वह किस प्रकार की दिखती है यह दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लेमिनेशंस को मिला करके ये पतले पतले जो लेमिनेशंस होते हैं, इन्हें लेमिनेशंस को एक साथ रख करके और पंच करके प्रेस करके यह कोर तैयार की जाती है। इस कोर को बनाने के लिए दो प्रकार के लेमिनेशंस का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है आई लेमिनेशंस और दूसरा जो होता है वो ई लेमिनेशंस। इन लेमिनेशंस को चित्र में दिखाए गए अनुसार एक साथ रख करके और प्रेस करके कोर तैयार की जाती है। इस कोर का फ़ायदा ये है, मैंने पहले भी आपको जैसा कि बताया, ये कोर लॉसेस को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरे विजुअल में ये जो चित्र देख रहे हैं यह एक हमारी एक्चुअल कोइल को दर्शा रहा है। एक्चुअल कोइल जो होती है वो इस प्रकार की दिखती है। इस कोइल को कोर की जो मध्य भुजा होती है, इस मध्य भुजाओं में दो कोइल को एक साथ प्लेस करके ट्रांसफार्मर को कंप्लीट किया जाता है, ट्रांसफार्मर को तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर की संरचना समझने में हमारे वीडियो से मदद मिली होगी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।